नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। बात करते हैं मुंबई की, जहां बीते दिन मुंबई के इस्लाम जिमखाना में बड़ी संख्या में मौलानाओं एवं उलेमाओं ने मिलकर माइनॉरिटीज कन्वेंशन एंड फेलिसिटेशन ऑफ ऑनरिंग का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ को लगातार बजट सेशन के चलते पार्लियामेंट में रहते हुए उनके आने पर उनका सत्कार किया गया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के उलेमा और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इसके बाद प्रेस से वार्तालाप करते हुए अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी और एक्स चेयरमैन मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अमीन पटेल ने अपने मौजूदा वक्फ बोर्ड पर टिप्पणी की और अपनी राय रखी। वहीं कांग्रेस के एमएलए असलम शेख भी इस सभा में उपस्थित रहे और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर अरशद सिद्दीकी चेयरमैन आरसीसी ऑफ इंडिया, सुहेल खंडवानी चेयरमैन हाजी अली दरगाह, सैयद अरशवाला फरीदी, अल्लामा बुनाई हसनी, मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी, सलीम अलवारे, महमूद हकीमी, मौलाना मोहम्मद जाहिद कासमी, मौलाना अब्दुल जलील मक्की, मौलाना मोहम्मद बसन पालनपुरी, डॉक्टर अब्दुल कादिर सैयद, मौलाना साबित अली नक्शबंदी, मौलाना शमीम अख्तर नदवी, डॉक्टर नसीम उस्मानी, आबिद सर, मौलाना शाह अमानुल्लाह नदवी, आसिफ खत्री लोगों ने शामिल होकर वर्षा गायकवाड़ का सम्मान बढ़ाया। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने सभी दिग्गज उलेमाओं और आए हुए गेस्ट से बातचीत की और उनकी राय ली। आइए जानते हैं क्या कहा। जो मेरे समझ में आया, एक बात ये भी थी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनाव जीत चुकी थी, उनका फेलिसिटेशन इसलिए भी था कि वो खुद प्रोफेसर हैं। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि तालीम के मैदान में जो हमारे टीचरों ने अच्छा काम अंजाम दिया है, उनको हौसला अफजाई करने के लिए अवार्ड्स भी दिया गया। और मेरी वाबस्तगी तालीमी इदारे होने की वजह से मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। और अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छी अच्छी बातें हुई, सियासी भी बातें हुई। और मेरी जो बात थी वो गैर सियासी थी, कौम और मिल्लत की बात हो रही थी। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने के लिए लोगों ने एसएमएस किया, उसका क्या हल निकला? अभी हल कोई बता नहीं सकता, अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। मेहनत तो सब हुई है, फिर देखा जाएगा। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने दो प्रोग्राम यहाँ पर एक साथ में रखे थे। एक जो वर्षा गायकवाड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है नॉर्थ सेंट्रल से, उनका फेलिसिटेशन, और तालीमी मैदान में जो टीचरात की जो खिदमत थी उनको सराहने के लिए दो प्रोग्राम यहाँ पे रखे गए। आपने ये भी कहा स्टेज पे कि वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसको हम रिजेक्ट ही करके रहेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हमको मंजूर नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट खारिज होना चाहिए। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की राह में दी गई प्रॉपर्टी है, और अल्लाह की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह ही हो सकता है, कोई बंदा हो नहीं सकता है। रानी जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ जो आज जो ये मीटिंग रखी गई, इसका खास क्या विषय? देखिए, हमारी प्रेसिडेंट मुंबई कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ जी, वो इलेक्शन कामयाब हुई। उसके बाद उनको लगातार पार्लियामेंट अटेंड करनी पड़ी, और उसके बाद बजट सेशन शुरू हुआ तो उनका स्वागत करना था, उनको वेलकम करना था, उनको मुबारकबाद पेश करनी थी। इसलिए उलमा बोर्ड ने एक शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पूरे महाराष्ट्र के लोग आए थे और उनको एनकरेज किया, उनको वादा किया कि आगे भी इस तरह हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसलिए आज ये शानदार मीटिंग बुलाई गई थी। वक्फ बोर्ड के थ्रू लोगों ने एसएमएस किया कि जो वहाँ पर मेजोरिटी दिखाया जाए, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है, वो बिल, उसके लिए क्या कार्रवाई है? अरे देखिए, वो तो बिल पास होने वाला है ही नहीं। आप देखिए कि अभी कांग्रेस की ताकत और इंडिया ब्लॉक की ताकत इतनी मजबूत है कि अब वो उसको पास करना इम्पॉसिबल है। और प्लस उसमें लीगल काफ़ी खामियां भी हैं, और प्लस मतलब जो हमारे कोर्ट से, उससे भी हमको पूरी उम्मीद है। लेकिन लाखों करोड़ों मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन लिया है, बड़े बड़े इदारों ने, बड़े बड़े लोगों ने, और जो इनके सदर है, जेपीसी के सदर है, वो भी आए थे, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने वादा किया है कि कोई गलत काम नहीं होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि माहौल गर्म रहे, ताकि हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है वो कायम रहे, ताकि उसको फ़ायदा पहुँचे। ऐसा होने वाला नहीं है। आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी को टिकट मिले, इसके बारे में आप क्या? देखिए, डिमांड तो बिल्कुल सही है। अब ये पार्टी फैसला करेगी कहाँ से किसको टिकट देना, और बिल्कुल जायज़ है। इस्लाम भाई, आज का जो मीटिंग का इसका क्या उन्वान था? नहीं, उलमा बोर्ड की तरफ से आज वर्षाताई जी का जो है वो स्वागत का प्रोग्राम रखा गया था। चुनाव में बहुत ही अच्छे तरीके से उलमा बोर्ड और हमारे डॉक्टर्स जो थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था, जिसका रिज़ल्ट ये दिखाई दिया।
और सेकुलर फोर्सेस ने जो है सांप्रदायिक लोगों को जो है हराने का काम किया। इस देश के अंदर जो प्रेम, अखंडता और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाने का काम किया, उसीलिए आज यहाँ पे फेलिसिटेशन था। आपने स्टेज पे ये भी कहा कि मुस्लिम लोगों का ज़्यादा करके इलेक्शन की यादी में नाम नहीं आता करेक्शन में, उसके लेके आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि मैं हमारी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना नाम रजिस्टर करिए, आप अपना आधार कार्ड बरोबर रखिए, अपना पैन कार्ड बरोबर रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बरोबर रखिए, अपने बच्चों के नाम चेक कर लीजिए। कहीं पे फ़ोटो होता है तो नाम नहीं, नाम होता है तो नाम में मिस्टेक होती है, और नाम सही होता है तो एड्रेस की मिस्टेक होती है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो अपने वोट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ जाती। सब लोगों ने, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे बैकवर्ड हो, हर इंसान को अपना वोट सही तरीके से रखना चाहिए ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हक निभा सके। इस जलसे के एजाज में जो जलसा रखा गया है, मोहतरमा प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा, पद्मश्री डॉक्टर सईद काजी साहब, यूसुफ अबरानी साहब, अल्लामा बुरैनी साहब, स्टेज पे बैठे हुए सभी उलमा इकराम, सभी सियासतदान, सामने बैठे हुए हमारे उलमा इकराम, भाइयों बहनों, दोस्तों और साथियों, मैं माजरत चाहता हूँ, तकरीबन 10 नाम लेने को जमा किया है। टीचरों का फेलिसिटेशन है, उनका एजाज है, और इस देश का इतिहास है कि 1857 से लेके आज 2024 तक जब भी इतिहास लिखा गया है तो उसमें उलमाओं का नाम सरे फहरिस्त लिखा गया है। हमने अमीन भाई ने, जितने भी हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, सबने मिलके उस टाइम पे उस दिया। और आज भी मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे जितनी भी सीटें माइनॉरिटीज़ के हक की है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की प्रेजेंस 35%, 40% है, 45% है, मैं वर्षाताई से बात कर चुका हूँ, अमीन भाई ने भी सीनियर लीडरों से बात की, सब ने बात की कि ये सारी सीटें जो है वो माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में अकलियतों के साथ माइनॉरिटी को इससे पहले इतनी सारी सीटें कभी नहीं मिली होंगी। मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ इसलिए कि मैं यहाँ पे पालक मंत्री बन के इस मुंबई शहर का काम किया। हमको तो मालूम है काउंसिलर बोलते वोट से आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 48 वोट से कभी नहीं आता है, लेकिन आपको मालूम है कैसे हार गए। तो मेरा आप सबसे कहना क्या है, आप सबको एक चीज समझनी होगी, इस बार हमको महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार लानी होगी, ये मेरा आप सबसे विनंती है। अब माहौल हो गया है कि जो चाहे वो कुछ भी बोल सकता है। आज भी हम सीपी के पास मिल के आए, एक 15-20 दिन पहले भी हम सीपी डीजी के पास मिल के आए, रेलवे के पुलिस के पास जाके मिल के आए। कोई भी समाज हो, किसी 72 साल के बुजुर्ग के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो कोई समाज उसको पसंद नहीं करता। कोई समाज ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे समाज के लिए नफरत करो या हाथ उठाओ। हर समाज सिखाता है मानवता, और हर समाज सिखाता है मोहब्बत, प्यार करना, यही होती है सद्भावना। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ, मुदस्सिर भाई ने कहा थोड़ी बातों में कि बहुत सारी चीजें को सामना करना पड़ा, पर मेरे मदद के लिए जो लोग आए वो आप लोग थे। आपने, मौलाना जी, आप और आपके उलमा इकराम ने मेरे को सहकार किया, और मेरे लिए जहाँ मीटिंग लगाई, कुछ मीटिंग में मैं खुद आई, कुछ मीटिंग में मैं आई भी नहीं, पर ये जिम्मेदारी इस बार इन लोगों ने समझ ली थी कि इस बार का इलेक्शन वर्षा गायकवाड़ का नहीं है, इस बार का इलेक्शन देश को बचाने का है, जमहूरियत को बचाने का है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में हमें भी पता है, आपको भी पता है कि किसी ने कहा था कि 400 के पार में जाऊंगा, लेकिन जमहूरियत की ताकत क्या होती है, लोग जब सब साथ में आते हैं तो 240 के पार भी नहीं जा सकते। मोदी सरकार को एनडीए सरकार में आपने बदला है, ये आपकी ताकत है। मैं इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं तो पहले तो बात आगे दीजिएगा, 6 महीने बाद ये सरकार भी बदल जाएगी, फिर वैसा का मालूम है ना। देखिए, आपकी ताकत का एहसास कितना आपको है पता नहीं, लेकिन मुझे आपकी ताकत का पूरा एहसास है, क्योंकि संसद में मैं जाती हूँ, है ना। आपने मुझे संसद में भेजा है, पहले तो विधानसभा में हमारे भाइयों के साथ रहती थी, लेकिन जब संसद में मैं गई, पहले से तो दूर से, हमें तो कभी देखा नहीं था उनको,
1 नंबर 2 नंबर को भाषण करते थे उनके खिलाफ, पर संसद में तो जाने का मौका मिला, आप लोगों ने आशीर्वाद करके संसद में भेजा। हाँ बिल्कुल, हम बाहर जाते हैं तब देखते हैं। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ मार्च न्यूज़। मुंबई की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।